छत्तीसगढ़ चुनाव खत्म होने के बाद छत्तीसगढ़ की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। छत्तीसगढ़ चुनाव का फाइनल एग्जिट पोल आया सामने। छत्तीसगढ़ की जनता ने चुनाव खत्म होने के बाद आज के इस सर्वे में कर दिया चौंकाने वाला खुलासा और छत्तीसगढ़ की जनता ने आज के सर्वे में बता दिया क्या अब की बार छत्तीसगढ़ की जनता का रुख किसी और की ओर है। अब की बार छत्तीसगढ़ की जनता किसे के साथ है। अब की बार छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की बन सकती है सरकार और अब की बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बन सकते हैं। क्या अब की बार छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन सकती है या छत्तीसगढ़ में अब की बार कांग्रेस की सरकार फिर से रिटर्न हो सकती है। आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ की जनता ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसी न्यूज। आप सभी का छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा फाइनल एग्जिट पोल के बारे में, यानी कि दोस्तों छत्तीसगढ़ चुनाव खत्म होने के बाद छत्तीसगढ़ की जनता के बीच जाकर जो सर्वे किया गया है उसका आज के इस वीडियो में हम हर जिले का विस्तार से हर सीटों का ओपिनियन पोल जानेंगे कि किस जिले से कितनी सीटें किस पार्टी को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की सरकार आप देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जिला देख लेते हैं रायगढ़ को। रायगढ़ में कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 में से भाजपा के खाते में यहां पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले की ओर बढ़ते हैं और अगले जिले की बात कर लेते हैं जशपुर की। जशपुर में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं सरगुजा जिले की बात करते हैं। यहां पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। भाजपा का सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा। भाजपा की यहां पर लुटिया डुबती दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं बलरामपुर की। यहां पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट मात्र जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं कोरिया की। यहां पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं सूरजपुर की। यहां पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं। 2 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं सुकमा की। यहां पर कुल विधानसभा की मात्र 1 सीट है। 1 में से 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। अगले जिले की बात कर लेते हैं बीजापुर की। यहां पर कुल विधानसभा की मात्र 1 सीट है। 1 में से 1 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रहे। यहां पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। इसी के साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं दंतेवाड़ा की। यहां पर कुल विधानसभा की मात्र 1 सीट है। 1 में से 1 सीट कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रही। यहां पर भाजपा का पत्ता कटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं बस्तर जगदलपुर की। यहां पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं नारायणपुर की। यहां पर कुल विधानसभा की 1 सीट है। 1 में से 1 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। कांग्रेस का सुपड़ा साफ यहां पर होते हुए दिखाई दे रहा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अगले जिले की बात कर लेते हैं कोड़ागांव की। यहां पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं। 2 में से 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही और 1 अन्य दल के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। इसी के साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं कांकेर की। कांकेर में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं राजनांदगांव की। यहां पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में
4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं कबीरधाम की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। इसी के साथ हम अगले जिले की ओर बढ़ते हैं, बेमेतरा जिले की बात करते हैं। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से 1 भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले की ओर बढ़ते हैं, दुर्ग जिले की बात करते हैं। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं, 6 में से 1 भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही और 5 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले की ओर बढ़ते हैं, बालोद बात कर लेते हैं। बालोद में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले की ओर बढ़ते हैं, धर्मतर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले की ओर बढ़ते हैं, गरियाबंद की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से भाजपा का यहाँ पर सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल के खाते में भी यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले की ओर बढ़ते हैं, रायपुर जिले की बात कर लेते हैं। रायपुर में कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं, 7 में से भाजपा के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले की ओर बढ़ते हैं, बालोद बाजार की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और अन्य दल के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले की ओर बढ़ते हैं, महासमुंदा की ओर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले की ओर बढ़ते हैं, जांजगीर की ओर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं, 6 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लिया मुंगेली की बात करते हैं। मुंगेली में कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से 2 कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही और यहाँ पर भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं, बिलासपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं, 7 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और अन्य दल के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले की ओर बढ़ते हैं, कोरबा की ओर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से 2 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही और 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। तो दोस्तों हमने कुल देख लिया 90 विधानसभा सीटों का फाइनल एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ में भाजपा को 29 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 56 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को 5 सीट मिलती दिखाई दे रही। तो दोस्तों कांग्रेस अपनी सरकार फिर से छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से बना सकती है। आप अपनी राय हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।